क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या समझने से पहले आपको परिमेय संख्या समझना होगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या रैशनल नंबर संख्या और परिमेय संख्या कहलाती है यदि इसे p अपॉन q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। क्या कहलाते हैं? संख्या और परिमेय संख्या कहलाती है यदि इसे p अपॉन q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। अगर p अपॉन q के रूप में प्रदर्शित कर दोगे कोई भी नंबर को, क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। इंग्लिश में लिखना चाहो, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ए नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ रिप्रेजेंट p अपॉन q फॉर्म। एक नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा यदि उसे p अपॉन q के रूप में प्रदर्शित कर दोगे तो। p और q क्या है? यहाँ p और q पूर्णांक है तथा p और q क्या है? सहभाज्य संख्याएं भी है। उदाहरण परिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ये सभी क्या है? काउंटिंग नंबर, गिनतियाँ हैं सभी, जो क्या होती है? परिमेय संख्या। अब आप सोच रहे हो इसको p अपॉन q के रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? सभी को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो p का मान तो क्या होगा? 1, q का भी क्या होगा? 1, p का क्या होगा? 2, q का क्या होगा? 1, p का क्या होगा? 3, q का क्या होगा? 1। 22/7, 5/3, कोई भी नंबर ले सकते हो, -22/3। ये सभी क्या परिमेय संख्याएं। √4 कैसी है? √4 परिमेय संख्या है। क्यों है √4 परिमेय? अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना होगा? 2। और 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो ये सभी क्या हो गए? परिमेय संख्या। अगला टॉपिक है अपना अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ लिया। अगला है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। संख्या और अपरिमेय संख्या कहलाती है यदि इसे p अपॉन q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सके। इरेशनल नंबर क्या होगा? ए नंबर s इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट इज नॉट रिप्रेजेंट p अपॉन q। एक नंबर s क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या यदि इसे p अपॉन q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सके तो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के उदाहरण क्या होते हैं? पाई, √2, √3, √5, √7, √8, √10। √4 और √9 क्यों नहीं होते? क्योंकि इनका पूरा वर्गमूल निकल जाता है। पूर्ण वर्गमूल संख्या है। इनका वर्गमूल, इसका मान क्या होता है? 2, इसका मान क्या होता है? 3। और 2 और 3 क्या होते हैं? परिमेय संख्या। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। और जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता, पूरा पॉइंटों में आता है, वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। देखो पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या। ये 22/7 रेशनल नंबर है और पाई कैसा है? इरेशनल नंबर है। क्यों है? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या कितने प्रकार की? 2 प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। शांत दशमलव संख्या क्या होती है? टर्मिनेटिंग। शांत दशमलव संख्या क्या होती है? कि दशमलव संख्या के बाद 2 या 4 अंकों आने के बाद क्या आ जाए? 0 आ जाए। दशमलव संख्या के बाद आप डिवाइड कर रहे हो, 2 या 4 अंकों के बाद क्या हो जाए? वो डिवाइड खत्म हो जाए, 0 आ जाए, वो तो क्या हो जाएगा? शांत। अशांत क्या होता है? अशांत वो होता है दशमलव संख्या के बाद लगातार अंक आते रहे, कभी भी खत्म नहीं हो। जैसे कि 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 6.6666। कभी खत्म होगा क्या? ये कभी खत्म नहीं होगा, ये लगातार कैसा आता रहेगा? चलता रहेगा। तो ये कैसा होता है? अशांत। और 8 डिवाइड बाई 5, 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट कितने बाद? 1.6 के बाद क्या आ जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये डिवाइड क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये तो क्या कहलाएगा? शांत। और यह क्या कहलाएगा? अशांत।
अब देखो अशांत के भी दो पार्ट होते हैं। अशांत के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, आवर्ती अशांत और अनावर्ती अशांत। आवर्ती अशांत क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या होता है कि दशमलव संख्या के बाद अंक रिपीट होने लग गए, चाहे 2 अंकों के बाद या 4 अंकों के बाद, 6 अंकों के बाद। 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 अंकों के बाद, कितने अंकों के बाद? 7 अंकों के बाद क्या अंक रिपीट होने लग जाते हैं। 20 को 3 से डिवाइड करोगे, 20 को 3 से डिवाइड करोगे, 6.6। कौन सा अंक रिपीट हो रहा है? 6 लगातार रिपीट होता जा रहा है। अगर अंक रिपीट होए तो क्या कहलाएगा? आवर्ती अशांत। अगर अंक रिपीट नहीं हो, लगातार चेंज होता रहे, जैसे कि 0.1 2 4 6 8 4 2 5 9, कोई सीक्वेंस बन रही है क्या या कोई सीक्वेंस नहीं बन रही। या फिर एक एग्जांपल ये ले सकते 0.1 001 001, लगातार चेंज होता जा रहा है, तो ये तो क्या कहलाएगा? अनावर्ती अशांत। जो अंक लगातार चेंज होता जाएगा दशमलव के बाद, अनावर्ती अशांत कहलाएगा। जो अंक दशमलव के बाद पेयर बन जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा, क्या कहलाएगा? आवर्ती अशांत। और दशमलव प्रसार के बाद क्या हो जाए? खत्म हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या कहलाएगा? शांत। अब देखो शांत तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। शांत और आवर्ती अशांत ये दोनों कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और जब 22 को 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितने डिजिट के बाद? पॉइंट के बाद 6 अंकों के बाद। कितने अंकों के बाद? 6 अंकों के बाद वही अंक रिपीट होने लग जाते हैं। तो रिपीट होने की वजह से तो ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। और अनावर्ती अशांत क्या होता है? पाई का मान। पाई का मान क्या होता है? 3.14 आगे लगातार क्या होता जाता है? 5 7 6 3 2 1 लगातार बदलता जाता है। कभी भी क्या नहीं आता? सेम नहीं होता, कोई भी पेयर नहीं बनता, जोड़ा नहीं बनता जो रिपीट हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अनावर्ती अशांत। इसी वजह से पाई का मान लगातार चेंज होने की वजह से दशमलव के बाद, तो पाई तो क्या कहलाया? अनावर्ती अशांत या अपरिमेय संख्या। यह क्या कहलाता है? अनावर्ती अशांत, अपरिमेय संख्या। और ये क्या कहलाता है? 22/7 परिमेय संख्या। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझना चाहो, दशमलव के बाद अंक रिपीट होने लग जाए तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। दशमलव के बाद अंक रिपीट होने लग जाए या खत्म हो जाए, 0 आ जाए तो क्या कहलाएगा? रिमाइंडर नहीं बचे तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और दशमलव के बाद अंक लगातार क्या हो? चेंज होता रहे, रिपीट ना हो, तो क्या कहलाएगा? अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। थैंक यू। अब अगला टॉपिक है अपना वास्तविक संख्या, जो अपने चैप्टर का भी नाम है वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या क्या कहलाती है? रियल नंबर। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। यदि परिमेय रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, एक समुच्चय बना दिया जाए, तो क्या कहलाएगा? रियल नंबर, वास्तविक नंबर। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ये समझ लो सिंपल लैंग्वेज में कि अगर रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ये तो क्या होता है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाए, एक जगह इकट्ठा कर दे, तो क्या कहलाएगा? रेशनल, वास्तविक संख्या।